हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपको नीचे दे रखी हैं, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इसका आपका फोर्थ पार्ट है 4u⁴ प्लस 8u। तो एक्सरसाइज है हमारी 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। 4u⁴ प्लस 8u। आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब यह जो कांस्टेंट टर्म है आपकी वो जीरो है। तो पहले हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में 4 आ रहा है और 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 to the 8, और u भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे 4u। अब ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, इसमें 4u कॉमन लिया तो हमारे पास u रह गया प्लस का प्लस, और यहाँ पर हमने कॉमन लिया 4, तो 4 to the 8 होता है तो 2, और u हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास u प्लस 2 रह गया। अब हम इन दोनों को लेट कर लेंगे यहाँ पर 4u = 0 और u प्लस 2 = 0। अब यहाँ से हम u की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो u = ये मल्टीपल में है, कोई साइन नहीं है, तो इधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा 0/4, तो आपका 0 हो गया u की वैल्यू 1। और सेकंड आपका u = +2, इधर आके आपका -2 हो गया, तो u की वैल्यू आपकी -2 हो गई। तो आपके दो जीरोस फाइंड हो गए, पहला हो गया आपका 0 और दूसरा हो गया -2। अब हम इसको नोट कर लेते हैं कि देयरफॉर zeros of polynomial equation 4u⁴ plus 3u are 0 -2। अब ये दो फैक्टर्स हो गए। इसके बाद हमने वेरीफाई करना है क्वेश्चन को, तो अब पहले हम उसके लिए सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो आपके दो जीरोस हैं 0 और -2, इनका सम करना है, तो 0 सम करना है प्लस और फिर -2, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 0 -2, तो = आपका कितना आ गया, ये -2। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, अब u की टर्म है सारी तो हम u लिखेंगे यहाँ पर, अगर x की टर्म होगी तो x लिखेंगे। अब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u हो गया फॉर्मूला अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u⁴ इक्वल्स टू, अब देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u, तो u का कोएफिशिएंट क्या है, u के आगे क्या लिखा हुआ आपका 8, तो इसको नोट कर लेते हैं। -8 हो गया आपका, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u की 2, तो u की 2 के आगे आपका क्या है लिखा हुआ 4, तो आपका कोएफिशिएंट हो गया u की 2 का, u⁴ का 4। कैंसिल करो, देखो 4 बनता 4, 4 to the 8, तो = -2 हो गया। तो जो हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड किया है वो भी हमारा -2 आ गया, और हमने जो फॉर्मूले के बेस पे किया है उसका आंसर भी हमारा -2 आ गया। तो इस तरह सम ऑफ जीरोस वेरीफाई होता है। इसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब दो जो फैक्टर हमारे आए हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो 0 मल्टीपल -2 हो गया, आपका ये 0 ही हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने का, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u की 2। अब यहाँ देखो हमें कांस्टेंट टर्म जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, तो उसमें आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है, और कोएफिशिएंट ऑफ u⁴ के आगे 4 लिखा है, तो आपका 4 इसका u⁴ का कोएफिशिएंट हो गया। तो कांस्टेंट टर्म हमारी होगी 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u⁴ हो गया हमारा 4, तो 0/4 आपका क्या हो गया 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो आपका वो भी 0 आ गया,
और जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है उसका आंसर भी हमारा 0 आ गया। तो इस तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ भी आपका वेरीफाई हो गया और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t⁻² माइनस 15। अब यहाँ आप देखो जो आपकी दे रखी है कोफिशिएंट ऑफ मिड नहीं है, टी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ नहीं दे रखा, तो उसको हम 0 ले लेंगे। और t⁻² दे रखी है यहाँ पर, इसको हम a⁻² माइनस b⁻² में ले आएंगे क्योंकि हमें t की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसे हम b⁻² कैसे बना सकते हैं, t⁻² माइनस, अब ये √15 को लिख सकते हैं, √15 अपॉन इसकी पावर 2 हो सकता है क्योंकि हमारा a⁻² माइनस b⁻² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a⁻² माइनस b⁻² का फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। अब b की पावर 2 चाहिए इसलिए हमने √15 में लिखा है क्योंकि इसे हम ये 2 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 15 ही आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला हमारा a प्लस बी a माइनस बी में डिनोट करना है, तो इसको कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे यहाँ t हो गई और b की वैल्यू हमारी √15 हो गई, तो ये हम नोट कर लेंगे t प्लस √15 हो गया और दूसरा हो गया हमारा t माइनस √15। यहाँ से हम t की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो t इक्वल्स टू ये प्लस में है, इधर आके आपका माइनस में √15 हो गया। एज इट इज ये देखो t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 हो गया, माइनस है, इधर आके आपका प्लस हो गया, तो दूसरा जो आपका फैक्टर निकल गया वो हो गया t इक्वल्स टू √15। तो दो जो जीरोज हो गए आपके, एक तो हो गया माइनस √15 और जो नेक्स्ट है वो हो गया आपका √15। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। अब therefore zeros of polynomial equation t⁻² माइनस 15 आर √15 हो गया और एक आपका था माइनस √15। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कर देंगे। अब पहला फैक्टर था √15 प्लस और दूसरा फैक्टर है माइनस √15, तो अब देखो √15 और प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस √15। अब सेम डिजिटर प्लस माइनस में है तो ये 0 हो गया इसका आंसर, सम ऑफ जीरोस। अब इसका फॉर्मूला हम नोट करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, अब टी में ही चल रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ टी लिखेंगे इसको, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ t⁻²। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी, तो माइनस और 0 लिख देंगे अंदर और 1, तो आपका कितना हो गया ये 0। अब हमने इसका देखो सम ऑफ जीरोज जो है वो भी आपका 0 आ गया और ये फॉर्मूला लगा के जब हमने किया तो उसका आंसर भी हमारा 0 आ गया। इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, हमारे दो फैक्टर थे, √15 मल्टीपल करना है उसमें हमने माइनस √15, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया। √15 को 2 बार लिखना है तो हम लिख देते हैं √15 को 2 बार। इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट की वैल्यू वो होती है आपकी 1/2, मतलब 1/2 और 2 ये आपका करेंगे सॉल्व, तो ये हो गया देखो 15 और ये 2 मल्टीपल 1/2 हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया -15। अब इसी तरह हम फॉर्मूला में से पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ t⁻²। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर -15 थी, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ t की 2 क्या है, t⁻², 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया -15। अब इस तरह देखो प्रोडक्ट जो था जीरोस का वो भी हमने फाइंड कर दिया, -15 आ रहा है, और जो अकॉर्डिंग किया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका भी -15 हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।